आपको स्क्रीन में नेस्ला टावर दिखाई दे रहा होगा। नेस्ला टावर जो कि तोड़ने का अमल जारी है। यहाँ पर अब सिर्फ 5 फ्लोर्स रह गए हैं और आप देख रहे हैं कि क्रेन्स फ़िलहाल तो रुकी हुई हैं, लेकिन शारा फैसल पे सफ़र करने वाला हर शख्स जानता है कि सुबह शाम काम किया गया है और करके नेस्ला टावर को तकरीबन तोड़ दिया गया है और कुछ ही फ्लोर बचे हैं इसके, और ये काम भी अब ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मुकम्मल कर लिया जाएगा। बुलंदोबाला इमारत थी जिसे हर जो शारा फैसल पे सफ़र करता था वो रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन देखता था, अब वो नहीं रही। मेरे ख़्याल से हफ्ते 10 दिन मज़ीद और दरकार हैं और ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये भी फिर अपने जगह से ख़त्म हो जाएगा। गैर कानूनी करार देने के बाद नेस्ला टावर पर काफ़ी एहतजाज भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इसको तोड़ने का अमल शुरू किया गया। शुरू में अमल थोड़ा स्लो था, लेकिन बाद में हमने देखा कि बहुत तेज़ी से काम किया गया है। क्रेनों को छतों पर ले जाया गया और फिर उनकी मदद से 300 से ज़ायद मज़दूर हैं जो यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं और काम के बाद जो है नेस्ला टावर को गिरा दिया गया है। आधी से ज़्यादा बिल्डिंग ख़त्म कर दी गई है और अब ये कुछ ही स्ट्रक्चर बचा है जो लगता यही है कि हफ्ता 10 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़दूर इस टाइम बैठे हुए खाना खा रहे हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से। मैं शारा फैसल पे दूसरी जानिब खड़ा हुआ हूँ जो सदर की तरफ जाती है, तो यहाँ से बेहतर व्यू था, तो मैंने सोचा आपको यहाँ से आगाह करूँगा नेस्ला टावर को गिराने का अमल जो जारी है। रोड पे किसी को नुकसान ना पहुँचे उसके हवाले से काम किया तो गया है, कोई ऐसा हादसा देखने में नहीं आया। ये जो जाली है उसको लगाया गया था और हर तरफ जो है वो ताकि पत्थर और जो गिरे वो ना, आप ये मलबा नीचे देख सकते हैं कि ये मलबा नेस्ला टावर का ही मलबा है जो टूटने के बाद ये आलम है। अब देखते हैं कि कितना अरसा लगेगा इसको सफाई होने में और यहाँ पर जो है ये रोड को बहाल होने में। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ऑपरेशन जारी है। मक्का टेरिस का हवाले से भी काम शुरू कर दिया गया है और दीगर इलाक़ों में भी जो सूरत हाल है उन पर भी काम किया जा रहा है। तो नेस्ला टावर में जो नेस्ला टावर के रिहायशी थे उनको अब तक उनके वाजिबात जो हैं अदा नहीं किए गए हैं। इस हवाले से वो लोग अभी भी सरापा एहतजाज हैं। उनसे जब रब्ता भी हुआ तो उनका यही कहना था कि ताहाल उनको वाजिबात अदा नहीं किए गए। बड़ी एमरजेंसी में लोग यहाँ से शिफ्ट हुए, कोई अपने किसी रिलेटिव के घर गया तो कोई किसी के पास ऑल्टरनेट मौजूद था तो वो वहाँ चला गया, लेकिन लोगों की जो करोड़ों रुपए की कमाई थी वो यहाँ पर रुल गई। और सवाल सिर्फ वो लोग यही करते हैं कि वो इदारे कहाँ हैं जिन्होंने NOC दिया था, उनको शिकंजे में अब तक क्यों नहीं लाया गया। ये सवाल हर कराची का या हर पाकिस्तानी कर रहा है कि जो इदारों की जो नेगलिजेंस है उनको क्यों नहीं शिकंजे में लाया जा रहा, उनको क्यों नहीं कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा रहा। आम आदमी को तो नुकसान होता है, लेकिन किसकी वजह से होता है वो वजह अब तक जो है वो उसके ऊपर हाथ नहीं डाला गया। अगर उस वजह पे हाथ नहीं डाला गया तो लोग यही कहते हैं कि ये बार बार होगा और आम आदमी को नुकसान पहुंचता रहेगा। अगर बात की जाए तो कराची में अब लोग खौफ का शिकार हैं कि वो किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी उसमें जब हाथ डाल रहे हैं या ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हैं। और कराची की प्रॉपर्टी के हवाले से तो एक डेंट ज़रूर पड़ा है। हमने देखा है कि जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनका यही कहना है कि ये जो इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है जिसकी वजह से कराची में जो NOC जारी किए हुए बिल्डिंग्स थी उनको गिराने का काम किया गया है, तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों को खदशात हैं। अब अगर बात की जाए नेस्ला टावर की, तो नेस्ला टावर के यहाँ से जो नज़र आता है वो 1 2 3 4 फ्लोर्स जो हैं वो रह गए हैं। अपार्ट्समेंट जो थे वो तकरीबन जो है तोड़ दिए गए हैं ऊपर। अब नीचे सिर्फ पार्किंग का एरिया बचा है, वो भी मेरा ख़्याल से ये अब कोई ज़्यादा वक्त नहीं दरकार है, इनको मैक्सिमम 5 से 6 दिन चाहिए होंगे जिसके अंदर ये मुकम्मल तौर पर
जो ये बिल्डिंग है वो जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो नहीं आएगी। नेस्ला टावर के हवाले से कराची के तकरीबन तमाम भी मकतबा फ़िक्र के लोगों ने बात की कि किसी तरीके से इसको बचा लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सामने कुछ ना टिका। सारी बिज़नेस कम्युनिटी भी जो है वो एहतजाज करती रह गई, बाकी लोग भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो उसे मनोअन नाफिज किया गया। अब ये प्लॉट जो है वो कोर्ट ने अपने पास रख लिया है और जब तक वाजिबात की अदायगी नहीं की जाएगी तो ये कोर्ट अब तक अपने पास रखेगी इस प्लॉट को। और नेस्ला टावर के अगर हम देखें तो रोड जो एक सर्विस रोड बंद किया गया था वो बंद है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो शारा फैसल से अगर जाना चाहते हैं अल्लाह वाली चुरंगी जो पहले होती थी या तारिक रोड की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा लंबे रूट से जाना पड़ रहा है। लेकिन ये मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ता 10 दिन की मज़ीद बात है, इसके बाद ये जो परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो नेस्ला टावर की ये सूरत हाल है। तकरीबन ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया है और कराची के अंदर जो मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स हैं जिस तरह मक्का टेरेस हो गया, उसके बाद तारिक रोड के अंदर कुछ इंक्रोचमेंट्स हैं और इसी तरीके से मज़ीद इलाकों की इंक्रोचमेंट्स के ऊपर भी काम जारी है। और देखते हैं कि कब तक ये ऑपरेशंस मुकम्मल कर लिए जाते हैं और जो एक आम आदमी के जो ख़दशात हैं उनको भी एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हुकूमती इदारों के जो नेगलिजेंस है उनकी वजह से आम आदमी जो सफ़र कर रहा है उसको भी एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। और जो कराची की जो सूरत हाल पैदा हुई है ख़ास तौर पे जब से ये तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हुआ है तो लोग अब तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं किसी भी जगह को ख़रीदते हुए। तो ये ज़रूरी है कि तमाम तर कागज़ात मुकम्मल तौर पे देखे जाए, जांचे जाएं, लेकिन बात सारी यही की जा रही है। इन जांच तो लिया जाता है लेकिन बाद में भी अगर इस तरह के ऑपरेशंस हो गए तो उनको क्या किया जाए, तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर, तो जो ये अमल है, जो तोड़ने का अमल है, इसके लिए 2 हमें क्रेन्स ऊपर नज़र आती हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं और हमने देखा कि तकरीबन ही ये क्रेन्स ऊपर से तोड़ने के काम को तेज़ी से कर रही थी और मज़ीद मशीनरी भी इस्तेमाल की गई है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा है, मेरे ख़्याल से 2 से 3 हफ़्ते के अंदर ये सूरत हाल नज़र आ रही है हमें और लगता यही है कि मज़ीद कुछ दिन लगेंगे जिसके बाद नेस्ला टावर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और फिर जो है हम देखते हैं कि ये रोड कब तक बहाल होता है, इंतज़ाम मलबा कब तक उठाती है, ये भी एक सवालिया निशान है। तो ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। अच्छी बात यह है कि इस ऑपरेशन के बायस शारा फैसल चूँकि बहुत तेज़ चलता हुआ रोड है, इस पर कोई हादसा पेश नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे कि ये अवाम तहीम से ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए जो जारी है, कोई किसी बड़े किस्म का हादसा रूनुमा ना हो, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रैफिक है, ऊपर मशीन्स काम कर रही हैं, पत्थर टूट के नीचे गिरते हैं तो कोई हादसा रूनुमा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हम यही आपको आगाह कर रहे थे कि नेस्ला टावर की हालिया सूरत हाल क्या है।